हेलो फ्रेंड्स, हम लौट आए हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ जिसमें हम आपको बताने वाले हैं साउथ इंडियन इंडस्ट्री की बेहद ही खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस नयनतारा के बारे में 20 अमेजिंग फैक्ट्स जिनके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। तो दोस्तों, आप हमारे साथ इस वीडियो में आखिरी तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आप जानने वाले हैं नयनतारा से जुड़ी कंट्रोवर्सीज और उनके अफेयर्स के बारे में कि आखिर क्यों नयनतारा के खिलाफ सोशल एक्टिविस्ट रोड पर उतरे थे, और जानेंगे उनके हाथ की छठी उंगली के बारे में। साथ ही हम जानेंगे उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में और उन्हें ऐसी कौन सी अचीवमेंट्स मिली हैं जो पूरी साउथ इंडस्ट्री की किसी भी एक्ट्रेस को नहीं मिली, और भी बहुत कुछ। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको हमारा कोई भी वीडियो मिल जाए तुरंत जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। तो आइए जानते हैं नयनतारा से जुड़े 20 फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, बेहद ही खूबसूरत, टैलेंटेड और वर्सेटाइल एक्ट्रेस नयनतारा का असली नाम नयनतारा है ही नहीं। नयनतारा का रियल नेम डायना मरियम कुरियन है। डायना का जन्म 18 नवंबर 1984 को कर्नाटका के बेंगलोर शहर में हुआ था। फिल्मों में आने के कुछ सालों तक डायना का नाम नयनतारा सिर्फ स्क्रीन और स्टेज नाम था, पर अब उन्होंने अपने इस नाम को ही ऑफिशियल नेम बना लिया है। और ऐसा क्यों हुआ, ये हम आपको आगे के फैक्ट्स में बताने वाले हैं, इसीलिए वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा हमारे साथ। फैक्ट नंबर 2, नयनतारा को हम एक एक्ट्रेस के तौर पर बखूबी ज्यादा जानते हैं, पर ये एक गॉर्जियस एक्ट्रेस होने के साथ साथ फिल्म प्रोड्यूसर और मॉडल भी हैं, और डेब्यू करने के सालों बाद भी ये साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पर छाई हुई हैं। फैक्ट नंबर 3, बेशक नयनतारा का जन्म केरला में हुआ था, लेकिन उनके पापा एयरफोर्स में थे। इस वजह से उनकी पढ़ाई हिंदुस्तान के कई हिस्से जैसे दिल्ली और जमुनानगर गुजरात जैसी जगह पर हुई है, और उन्होंने ज्यादातर वक्त नॉर्थ इंडिया में ही बिताया है। फैमिली में इनके माँ बाप के अलावा नयनतारा के एक भाई भी हैं जो दुबई में रहते हैं। फैक्ट नंबर 4, नयनतारा ने अपने करियर की शुरुआत अपने कॉलेज के दिनों में ही कर दी थी। इस दौरान इन्होंने मॉडलिंग करना शुरू किया था। कॉलेज के दिनों में वो मैगजीन्स वगैरह के लिए भी मॉडलिंग करती थीं, और वहीं से इनकी अदाकारी के करियर की शुरुआत हो गई थी। नयनतारा कैसे मॉडलिंग से एक्टिंग की फील्ड में आई, ये आपको आगे पता चलेगा। फैक्ट नंबर 5, इस कमाल की अदाकारा ने अपनी ग्रेजुएशन मैर्थोमा कॉलेज से इंग्लिश लिटरेचर में पूरी की थी। इसके बाद नयनतारा सीए की पढ़ाई करना चाहती थी, पर कॉलेज के दिनों से मॉडलिंग में कदम रखने की वजह से और फिल्मों के ऑफर्स मिलने की वजह से इन्होंने सीए की पढ़ाई का प्लान ड्रॉप कर दिया और साउथ फिल्म इंडस्ट्री की ओर रुख कर लिया। और आज इनको ऊंचाई पे देख के लगता है कि उनका यह फैसला सही था। फैक्ट नंबर 6, फिल्म डायरेक्टर सत्यन अधिकाड एक दिन मैगजीन्स देख रहे थे कि तभी उन्होंने नयनतारा की फोटो देखी, और उन्हें नयनतारा इतनी पसंद आई कि उन्होंने अपनी अगली मलयालम फिल्म मनस्सिन नक्कारे के लिए नयनतारा यानी कि डायना को अप्रोच किया। मजे की बात यह है कि पहले डायना ने इस फिल्म में काम करने के लिए इनकार कर दिया था, पर बाद में उन्होंने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, और बस यहीं से शुरू हुआ नयनतारा का फिल्मी सफर। फैक्ट नंबर 7, 2003 से मलयालम फिल्म से डेब्यू करने वाली डायना मरियम कुरियन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, और सामने जो काम आया बस करती चली गई। इन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम से लेकर कन्नड़ सिनेमा तक अपनी छाप छोड़ी है, और इन सभी इंडस्ट्री में एक सुपरस्टार के तौर पर नजर आती हैं। फैक्ट नंबर 8, डायना मरियम कुरियन यानी कि नयनतारा एकमात्र ऐसी साउथ इंडियन फिल्म एक्ट्रेस हैं जिन्हें 2018 में फोर्ब्स ने टॉप 100 सेलिब्रिटीज की लिस्ट में शामिल किया था, यानी कि इस लिस्ट में शामिल होने वाली साउथ इंडियन इंडस्ट्री की वो पहली अदाकारा है। फैक्ट नंबर 9, फोर्ब्स की लिस्ट में शामिल होने के साथ ही इन्हें लेडी सुपर ऑफ साउथ इंडस्ट्री का दर्जा भी दिया जाता है। अक्सर देखने को मिलता है कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में मेल एक्टर्स ही सुपरस्टार कहलाते हैं, पर इस बात को गलत साबित करते हुए नयनतारा ये टैग अपने नाम करवा चुकी हैं और बन गई हैं लेडी सुपरस्टार ऑफ साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। फैक्ट नंबर 10, नयनतारा 75 से भी ज्यादा फिल्मों में अपनी अदाकारी का जलवा दिखा चुकी हैं, और ये सब इनकी मेहनत का नतीजा है। कई बार तो इन्हें एक साथ एक से ज्यादा फिल्मों के लिए शूटिंग करते हुए देखा गया है। एक बार ये एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में किसी और शहर में थी, तभी उन्हें दूसरी फिल्म की शूटिंग के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा था। इस दौरान उन्होंने पहली फिल्म का शूट कंप्लीट करके तुरंत ट्रैवल किया और दूसरे शहर पहुंच गई। वक्त कम था, इसलिए उन्होंने कार में ही खुद का मेकअप किया और शूटिंग लोकेशन पर पहुंचकर दूसरी फिल्म के शॉट्स पूरे किए और वापस रवाना भी हो गई पहली फिल्म की शूटिंग के लिए।
इस किस्से से साफ नजर आता है कि वो अपने काम के लिए कितनी डेडिकेटेड है और उन्होंने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत की है। और यही वजह है कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर्स की ये पहली पसंद होती हैं। ऐसे ही थोड़ी ये लेडी सुपरस्टार हैं, इनकी इस सक्सेस के पीछे कड़ी मेहनत, पैशन और डेडिकेशन छुपा है। फैक्ट नंबर 11, अब तक अलग अलग अवार्ड शोज में उन्हें 30 नॉमिनेशन से भी ज्यादा में शामिल किया जा चुका है, जिसमें से इन्होंने 18 से भी ज्यादा अवार्ड्स अपने नाम किए हैं। और ऐसा हो भी क्यों ना, ये इतनी वर्सेटाइल एक्ट्रेस जो हैं, नयनतारा ने फिल्मों में सिर्फ ग्लैमरस रोल्स ही नहीं बल्कि श्री राम राज्यम फिल्म से सीता जैसे पवित्र किरदार को भी बखूबी निभाया है और काफी प्रशंसा भी बटोरी है, जिससे इनकी वर्सेटैलिटी साबित होती है। इतना ही नहीं, इस फिल्म के लिए इन्हें नंदी और फिल्म फेयर अवार्ड्स फॉर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिल चुका है। फैक्ट नंबर 12, कोच्चि टाइम्स ने नयनतारा को लिस्ट ऑफ 15 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन इन 2014 की लिस्ट में शामिल किया था। और अंडर 15 की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाना कोई आसान काम तो नहीं है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक हीरोइंस मौजूद हैं। फैक्ट नंबर 13, दोस्तों बात करें अगर इनकी प्रोफेशनल लाइफ के बाद पर्सनल लाइफ की, तो बहुत लोग समझते हैं कि नयनतारा का रिलीजन हिंदुइज्म है। हालांकि ये बात तो सही है, पर बचपन से नयनतारा हिंदुइज्म रिलीजन से ताल्लुक नहीं रखती थी। नयनतारा का जन्म केरला के थिरुवेल्ला में एक ऑर्थोडॉक्स मलयाली सायरन क्रिश्चियन परिवार में हुआ, यानी कि वो एक हिंदुइज्म परिवार से ताल्लुक नहीं रखती हैं। पर 2011 में डायना ने चेन्नई से आर्य समाज मंदिर में पूरे रीति रिवाज से हिंदू धर्म को अपना लिया और उनके बाद उन्होंने उनके स्क्रीन नेम नयनतारा को अपना ऑफिशियल नेम बना लिया। इस धर्म परिवर्तन की वजह से वो काफी सारी कंट्रोवर्सीज में घिर गई थीं और उसके बाद भी 2014 में वो कई सारे हिंदू होली प्लेसेस जैसे ऋषिकेश और हरिद्वार में स्पॉट हुई थी। फैक्ट नंबर 14, करियर के शुरुआती दिनों में ही नयनतारा 2003 में बेस्ट मॉडल इन केरला की रेस में फर्स्ट रनर अप रही थी, जो कि थ्रिसुर एडवर्टाइजिंग क्लब के द्वारा कंडक्ट किया गया था। इस इवेंट में फर्स्ट रनर अप बनने के बाद ये मीडिया की नजरों में आई थी और फेम हासिल किया। इसके बाद इनका फिल्मी सफर शुरू हो चुका था, जो कभी नहीं रुका। फैक्ट नंबर 15, शायद ही आप लोग जानते होंगे कि नयनतारा के लेफ्ट हैंड में 5 नहीं बल्कि 6 उंगलियां हैं, जिस बात के बारे में नयनतारा खुल के कभी बात नहीं करती हैं और न ही इस बात को वो जग जाहिर करना चाहती हैं। हाँ, लेकिन एक बार एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने इस बात को स्वीकारा था कि उनके हाथ में एक एक्स्ट्रा यानी कि 6 उंगलियां हैं और इसे वो बेहद लकी मानती हैं। नयनतारा की दादी, उनके एक अंकल और भी कुछ रिलेटिव्स हैं जिनके हाथ में 5 की जगह 6 उंगलियां हैं और उनका पूरा परिवार इस बात को लेकर काफी पॉजिटिव रहता है और इसे वो सब बेहद लकी मानते हैं। फैक्ट नंबर 16, अब बात करें नयनतारा के अफेयर्स की, तो प्रभुदेवा का नाम सबसे पहले आता है। नयनतारा और प्रभुदेवा का नाम एक साथ जुड़ा तो काफी कंट्रोवर्सीज होने लगी। इन दोनों के रिलेशन की वजह से प्रभुदेवा की बीवी ने फैमिली कोर्ट में इनके लिव इन रिलेशनशिप से परेशान होकर कंप्लेंट दर्ज करवाई थी। इसके बाद काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस और फीमेल एक्टिविस्ट्स प्रभुदेवा की वाइफ के सपोर्ट में उतरी थी। काफी रैलीज भी निकाली गई, यहाँ तक कि नयनतारा का पुतला भी जलाया गया और उनको काफी बुरा भला कहा गया। कुछ दिनों बाद प्रभुदेवा का उनकी बीवी से डिवोर्स हो गया। फिर नयनतारा और प्रभुदेवा के साथ होने की खबरें सामने आने लगीं और कंट्रोवर्सी इतनी बढ़ गई कि 2010 में नयनतारा ने सबके सामने आके इस शादी की खबरों को खारिज कर दिया और ये साफ कर दिया कि वो प्रभुदेवा से शादी नहीं करेंगी और इसके बाद नयनतारा और प्रभुदेवा का रिलेशन खत्म हो गया। फैक्ट नंबर 17, नयनतारा प्रभुदेवा से काफी ज्यादा प्यार करती थीं, जिसका सबूत उनका एक टैटू भी है। नयनतारा ने प्रभुदेवा के नाम का एक टैटू अपनी रिस्ट पे बनवाया था, जिसमें पी इंग्लिश में और बाकी का नाम तमिल में लिखा था। ये टैटू प्रभुदेवा के प्रति नयनतारा के प्यार का प्रतीक था। फैक्ट नंबर 18, प्रभुदेवा के बाद नयनतारा का नाम इंडियन फिल्म डायरेक्टर विघ्नेश शिवान के साथ जोड़ा गया। ये दोनों एक फिल्म के दौरान करीब आए थे, पर इन दोनों में से कोई भी सालों तक इस बात पर राजी नहीं हुआ कि ये रिलेशनशिप में है और फिर 2015 में इन दोनों ने शादी के बंधन में बंधने का फैसला किया और दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी कर ली। विघ्नेश फिल्म डायरेक्टर होने के साथ साथ तमिल फिल्म इंडस्ट्री के फिल्म प्रोड्यूसर, लिरिसिस्ट और एक एक्टर के तौर पर भी काम कर रहे हैं। नयनतारा और विघ्नेश एक दूसरे के साथ काफी खुश हैं और सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 19, नयनतारा की राशि वृश्चिक है। इसके साथ ही इनकी दिलचस्पी गाना सुनने और किताबें पढ़ने में भी है। अगर बात करें इनकी भाषाओं की, तो केरला में जन्मी डायना को इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ जैसी साउथ इंडिया की सारी लैंग्वेजेस अच्छे से आती हैं
तभी तो वो पूरी साउथ इंडस्ट्री में छाई हुई हैं और इतना नाम कमा चुकी हैं। जैसा कि आप सब जान चुके हैं कि ये अभिनेत्री साउथ इंडिया से ताल्लुक रखती हैं, पर इन्हें नॉर्थ इंडिया और चाइनीज फूड काफी ज्यादा पसंद है। फैक्ट नंबर 20, नयनतारा ने टीएन चीफ मिनिस्टर फंड में श्रीलंकन तमिल रिलीफ के लिए 5 लाख रुपए दान किए थे और ये भी कहा जाता है कि ये अमाउंट किसी साउथ इंडियन इंडस्ट्री की एक्ट्रेस द्वारा दान किया गया राशि में सबसे ज्यादा है। इससे ये बात भी साबित हो गई कि नयनतारा सिर्फ एक अच्छी कलाकार ही नहीं है, ये एक बहुत ही अच्छी इंसान भी है। तो दोस्तों, ये थे नयनतारा उर्फ डायना मरियम कुरियन की प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ से जुड़े 20 फैक्ट्स। उनकी कामयाबी, दौलत, शोहरत के बारे में आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। साथ ही कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको उनके बारे में कौन सी बात जानकर सबसे ज्यादा मजा आया और आगे भी आप किस एक्ट्रेस के बारे में जानना पसंद करेंगे। कमेंट करके अवश्य बताइए। फिर लेकर आएंगे हम आपके लिए एक और अमेजिंग वीडियो। तब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको हमारा कोई भी वीडियो मिल जाए तुरंत जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया।